नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। क्या भारतीय सेना में ट्रांसजेंडर जॉब कर सकते हैं? क्या है रूस, आइए जानते हैं। भारतीय सेना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती के बारे में जानकारी देना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। वर्तमान में भारतीय सेना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती को लेकर स्पष्ट और विशेष नीति नहीं है। दुनिया के कई देशों की सेना में ट्रांसजेंडर की भर्ती के बाद अब भारत भी इसके लिए बड़ा कदम उठा सकता है। देश में एक स्टडी ग्रुप बनाया गया है जो इससे जुड़े पहलुओं पर गौर करेगा। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल समेत दुनिया के 19 देशों की सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती की जा रही है। नीदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य बल सेना में इनकी भर्ती के लिए संभावना तलाश रहा है। इसके लिए खास तौर पर एक ग्रुप बनाया गया है जो इस बात का अध्ययन करेगा कि कैसे डिफेंस सेक्टर में इनकी तैनाती की जा सकती है। अगर यह पहल सफल होती है तो देश में समानता लाने की तरफ यह बड़ा कदम साबित होगा। आइए जानते हैं अभी कितनी चुनौतियां हैं, कब कब उठा इसका मामला और दुनिया के किन किन देशों में इनकी भर्ती की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की वर्तमान में स्थिति। भारतीय सेना में वर्तमान में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती होती है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब तक भारतीय सेना के किसी भी हिस्से में ट्रांसजेंडर्स को एंट्री नहीं मिली है। हालांकि समय समय पर इसको लेकर सुझाव जरूर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर किन्नरों को सेना में एंट्री मिलती है तो ट्रेनिंग से लेकर सिलेक्शन तक उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी, नहीं अलग अलग तरह की पोस्टिंग में कोई रियायत मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में केवल पुरुष और महिला के रूप में वर्गीकृत किए गए उम्मीदवारों को ही शामिल किया जाता है। ट्रांसजेंडर के सिलेक्शन में संभावनाएं और चुनौतियां। यदि भारतीय संसद या संबंधित सरकारी निकाय इस विषय पर कोई स्पष्ट नीति बनाती है तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया जा सकता है। इंडियन आर्मी में ट्रांसजेंडर के सिलेक्शन में आने वाली चुनौतियां। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सरकार अगर इस ओर कदम उठाती है तो कई चुनौतियां भी रहेंगी। एक ऑफिसर का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इसे एक रोजगार के मौके के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर कई चुनौतियों से जूझना होगा, जैसे उनके रहने के लिए घर, टॉयलेट और वर्किंग पैटर्न सब अलग रखना होगा। कब कब चर्चा में आए मामले। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को कब कब चर्चा में लाया गया। विशेष रूप से भारतीय नौसेना ने 2017 में साबी गिरी, जिन्हें पहले मनीष कुमार गिरी के नाम से जाना जाता था, उन्हें बर्खास्त कर दिया था। उनकी बर्खास्तगी के समय नौसेना ने एक बयान में कहा था, उन्होंने छुट्टी के दौरान एक प्राइवेट हॉस्पिटल से में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी। नतीजा, उन्हें प्रशासनिक रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया था कि वे सहायक कमांडेंट के अधिकारी कैडर पद पर ट्रांसजेंडर्स को भर्ती करेंगे। 2015 में तमिलनाडु ने देश के पहले पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की गई। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की सक्रिय भर्ती करने वाला पहला राज्य बना। अन्य देशों का उदाहरण। सबसे पहली भर्ती नीदरलैंड की सेना में पहली बार किन्नरों के भर्ती की शुरुआत 1974 में हुई। यह ऐसा करने वाला पहला देश बना। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने सेना में किन्नरों को एंट्री दी। नीदरलैंड के बाद 1976 में स्वीडन ने, 1878 में डेनमार्क,
1979 में नॉर्वे और इसके बाद कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में भी यही चलन शुरू हुआ। दुनिया में अभी 19 देशों में ट्रांसजेंडर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा इज़राइल, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्पेन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अमेरिका में इन नियमों को लेकर बदलाव होते रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए कानूनी पहल और